हमने अपने लास्ट टॉपिक में आरएल सीरीज एसी सर्किट को सीखा। हमने देखा कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक सीरीज़ में कनेक्ट हो सर्किट में, तो हमारे पास उसमें इंडक्टिव सर्किट की डोमिनेंसी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा होता है। तो आए स्टार्ट करते हैं, इसी से रिलेट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आरसी सीरीज सर्किट। कि हमारे पास हमने देखा था कि जिसमें हमारे पास इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज़ में थी। अब हम देखने लगे हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस अगर हमारे पास सीरीज़ में हो, तब हमारे पास वोल्टेज का और करंट का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कभी भी हमारे पास एक सर्किट जो होता है, एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट जब हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उससे होता है क्या है कि उस एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट की डोमिनेंसी उस सर्किट में ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हमारे पास कैपेसिटिव होगा पूरा का पूरा सर्किट, बेशक उसके साथ हमारे पास रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होगी, लेकिन हमारे पास वो एज अ कैपेसिटिव सर्किट बिहेव कर रहा होगा, जिसकी बेसिस पे हमारे पास इसमें जो करंट है वो लीड कर रहा होगा। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट्स होते हैं उसमें करंट लीड करता है, जबकि वोल्टेज लैग करता है। और आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, विच मीन्स कि मेरे पास करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है, या हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि जो V है वोल्टेज वो इसमें 90 डिग्री से लैग कर रहा है। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि कैसे इनका रिलेशन है। आपको ये चीज़ पता है, जो हमारे पास सर्किट है, जो हमारे पास इसमें डायग्राम बनी हुई है, उसमें आप देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो वी स्क्वायर जो है वो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर के इक्वलेंट है, और v जो है वो अंडर द रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर आ जाएगा, और वी आर की जगह मैं आई आर, जबकि वी सी की जगह आई एक्स सी पुट करूंगा, और वो नेगेटिव पुट करूंगा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास करंट और वोल्टेज के साथ जो एंगल बन रहा है, जिनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ नेगेटिव बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है, तो दैट्स मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रहा हूँगा। और अगर मैं इनका ओपन करूँ तो मेरे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा, और आई स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास वही पुरानी टर्म v इज इक्वल टू आई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगी, जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक में एक्स एल का स्क्वायर थी। अगर मैं यहाँ से आई निकालना चाहूँ तो वी ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और ये हमारे पास जो टर्म है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये हमारे पास इम्पीडेंस कहलाती है। इम्पीडेंस को हम अपने लास्ट टॉपिक में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस होती है, जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का और रिएक्टेंसेस का किसी भी एक सर्किट में, और इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ ओम्स मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसमें फेज़ एंगल। अगर मैं फेज़ एंगल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसमें फ़ेज़ एंगल भी ग्राफिकली निकालते हैं, और हमारे पास एक जो ट्रायंगल होता है उसके ज़रिए हमने इस चीज़ को सीखा था कि हमारे पास जो टैन होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वलेंट होता है, और परपेंडिकुलर में मेरे पास वी सी, जबकि बेस में मेरे पास वी आर है। वी सी की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करूँ तो मेरे पास आई इंटू एक्स सी, और आई कट जाएगा तो हमारे पास एक्स सी ओवर आर आ जाएगा। आपको ये चीज़ पता है कि एक्स सी और आर नोन है, तो हम लोग फेज़ एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पावर इन आरसी सर्किट को निकालना बहुत आसान है, वही हमारे पास वी और आई गिवन होंगे, और साथ हम इसके पावर फैक्टर को यानी कि कॉस फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइव को हमने निकालना भी सीखा था कि फेज़ एंगल हम लोग बेसिकली निकालते कैसे हैं। जब हमारे पास फेज़ एंगल आ जाए तो हम उसको P इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाइव में पुट कर देते हैं। अब इसके ज़रिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अपने आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसको देख रहे होंगे, कैसे हम लोग इसमें पावर कंज्यूम, पावर फैक्टर्स वगैरह को या फेज़ एंगल वगैरह को इसमें फाइंड आउट करते हैं। अब हम आर एल सीरीज़ इम्पीडेंस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ कर रहे होंगे। आप अगर इस डायग्राम को देखें तो आपके सामने एक एक्स सी है वो डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से हमने उसके साथ माइनस साइन लगाया, और हमारे पास जो आर है वो बेस है, जबकि जेड जो है वो हमारे पास एज अ हाइपोटेन्यूज स्ट्रेट हो रहा है। और आपको पता है 90 डिग्री में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, और जेड जो है वो आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स सी का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम वाली टर्म है। और इसमें हमारे पास अगर मैं पावर एंगल को फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास आर ओवर जी है, क्योंकि वो कॉस फाई है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि मेरे पास जो इसमें फेज़ एंगल है वो मेरे पास टैन फाई है, जो मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर मेरे पास एक्स सी है, जबकि बेस मेरे पास आर है, तो मैं इसमें टैन फाई निकालूंगा एक्स सी ओवर आर से। तो यूँ अगर आपके पास पेपर में भी आर सी सीरीज सर्किट का क्वेश्चन आए तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे हमने इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस पावर वगैरह को भी देखा, और इसके अलावा पावर फैक्टर को सीखा कि पावर फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कैसे हमारे पास सर्किट में कैपेसिटेंस की डोमिनेंसी होती है, और हमारे पास जो सर्किट है वो एज अ कैपेसिटर बिहेव कर रहा होता है।